नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। कोविड-19 इस साल की सबसे बड़ी खबर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने इस महामारी से निपटने में बेहतर ढंग से कार्य किया है। कोविड महामारी से निपटने के लिए टीके का विकास एक बड़ी चुनौती रहा है। पिछले शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में अगले कुछ सप्ताह में कोविड का टीका उपलब्ध होने की संभावना है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व को भारत से सस्ते और कारगर टीके की अपेक्षा है। अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। कोविड के टीके के विकास के सिलसिले में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसकी लगातार निगरानी ने भारत को इस मोर्चे पर सबसे आगे खड़ा कर दिया है। फिलहाल 3 टीकों के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दिए जाने की प्रतीक्षा है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा है कि विज्ञान में बुनियादी तौर पर विश्वास और निवेश का फायदा देश को मिल रहा है। इसी की मदद से भारत वास्तविक रूप से महामारी काल से गुजरने में सक्षम हुआ है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। विश्व भर में लगने वाले वैक्सीन यानी टीकों के कुल उत्पादन में से अकेले भारत लगभग 60% टीकों का उत्पादन करता है। भारत ने वैश्विक आपदा के इस दौर में भी विश्व भर को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने का बीड़ा उठाया। वैक्सीन के लिए भारत का यह शंखनाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के 11 मार्च के कोरोना को महामारी घोषित करने से भी पूर्व हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने महामारी के खिलाफ देश को तैयार करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए फरवरी के पहले हफ्ते में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया। देश के वैज्ञानिकों ने मार्च के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से भी पूर्व कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करके स्वदेशी टीके के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। देश में जब संक्रमित मामलों की संख्या मात्र 500 के आसपास थी, तभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बिरैक ने कोविड-19 संघ का गठन किया, जिसने कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश में टीके के अनुसंधान के लिए आवश्यक कदम उठाए। केंद्र की इन्हीं उत्साहवर्धक नीतियों की वजह से अप्रैल के पहले हफ्ते में ही देश में तकरीबन 5 टीका निर्माण कंपनियों ने देश में टीकों के विकास पर कार्य शुरू कर दिया था। देश में आज लगभग 30 अलग अलग कंपनियां टीकों के विकास और निर्माण कार्य में लगी हुई हैं, जिसमें भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट और डॉक्टर रेड्डीज लैब भी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी सरकार देश में टीकाकरण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को खड़ा करने और साथ ही साथ मानवता को परिभाषित करते हुए विश्व के अन्य देशों तक भी टीका पहुंचाने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। आकाशवाणी के लिए आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर को कोविड जन आंदोलन की शुरुआत करते हुए लोगों से कोविड संबंधित सावधानी बरतने की अपील की थी। इसमें हाथ धोना, सही ढंग से मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना शामिल है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस अभियान का अनुकूल असर पड़ा है। कोरोना मामलों में प्रारंभिक बढ़ोतरी मार्च में लागू हुए लॉकडाउन के साथ स्थिर हुई, मगर चरणबद्ध रूप से फिर खोले जाने के साथ गतिशीलता में वृद्धि के साथ साथ एक बार फिर इसमें उछाल देखा गया। त्योहारी सीजन को देखते हुए विशेषज्ञों ने लोगों को कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की सलाह दी। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के 3 सरल मंत्र बनाए गए। प्रधानमंत्री ने इसे एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। चिकित्सा विशेषज्ञ, खिलाड़ी, फिल्म स्टार आदि जैसे प्रभावशाली लोग और अन्य कलाकार आकाशवाणी समाचार और अन्य प्लेटफॉर्मों पर इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए आए। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि कोरोना वायरस को रोकने में आप देश का सहयोग इन कार्यों के द्वारा करें। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी, समाज से दूरी बनाए रखें और केवल किसी आपातकालीन स्थिति हो तभी आप घर से बाहर निकलें या चाहें। तीसरी बात, दिन में अनेक बार अपने हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं और अपनी नाक, आंख, मुंह को बिल्कुल न छुएं।
हम सभी को खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ सरल बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने हाथ साबुन लगाने के बाद 20 सेकंड तक लगातार मलते रहने चाहिए। अगर साबुन और पानी ना हो तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मास्क ये बहुत ही जरूरी है। घर से बाहर निकले पर इसे जरूर पहने। दूसरे व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। शुरुआत के पहले ही सप्ताह में जन आंदोलन अभियान ने 2 अरब 33 करोड़ इंप्रेशन प्राप्त किए और ट्विटर पर #UniteToFightCorona के साथ ट्रेंड किया। परिणाम सबके सामने है। कोरोना मामलों की संख्या में दैनिक वृद्धि जो आंदोलन के पहले दिन 78,524 थी, 8 दिसंबर तक 66% की भारी कमी के साथ 26,567 हो गई। संदेश साफ है, स्पष्ट है। मास्क पहनना है, शारीरिक दूरी बनाए रखना है और हर समय स्वच्छता बनाए रखने के लिए बार बार हाथ धोना है। टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है। एक प्रकार से एकमात्र हथियार है। हमें खुद भी बचना है और घर में छोटी बड़ी आयु के सभी परिजनों को भी बचाना है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है, बशर्ते कि लोग सतर्क हों और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये संदेश। मैं नवीन कुमार नेथानी। हम सब कोरोना के इस वैश्विक संकट में अब सामान्य दिनचर्या की तरफ लौट रहे हैं और यह बेहद सतर्क और सचेत रहने का समय है। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से 2 हाथ की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार साबुन से धोने की आदत डालें। श्रोताओं, उत्तराखंड में उच्च शिक्षण संस्थान 15 दिसंबर से खोले जाएंगे। कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ये जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि शिक्षण संस्थान को कोविड-19 गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा और किसी भी स्टाफ या छात्र के संक्रमित होने पर इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होगी। सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम लोग 15 दिसंबर से राज्य के अंदर जितनी उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है। उसमें हमारे चाहे वो राजकीय यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, राजकीय डिग्री कॉलेज हो और प्राइवेट डिग्री कॉलेज हो और टेक्निकल हो, सभी प्रकार की जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं 15 दिसंबर से वो सारी खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन उनके लिए अनिवार्य होगा और अब 15 तारीख के बाद सारी शिक्षण संस्थाएं विधिवत खोली जाएंगी। कोविड की वैक्सीन के बारे में जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में पहले चरण में 20% लोगों को ही कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी। 55 साल से अधिक उम्र के लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन प्राथमिकता से लगाई जाएगी। कैबिनेट की बैठक में वैक्सीन के संबंध में कैबिनेट के समक्ष प्रेजेंटेशन भी दिया गया। उन्होंने बताया कि वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। पहले फेज में करीब 93,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन नए साल की शुरुआत में आने की उम्मीद के चलते सरकार ने राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर लिया है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सभी सरकारी और निजी अस्पताल और संस्थानों के स्वास्थ्य कर्मियों को कुल 9 श्रेणियों में बांटकर प्लान तैयार किया गया है। राज्य के अंदर लगातार भारत सरकार से वैक्सीनेशन को लेकर और लगातार चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्रियों की जो प्रधानमंत्री से बैठक हुई थी उसमें चर्चा हुई, चीफ सेक्रेटरी की अलग से बैठक हुई, स्वास्थ्य विभाग की अलग बैठक हुई। इन बैठक के आधार पर हम लोगों ने जो नीचे तक के सारी तैयारी थी उसको पूरी कर ली गई है। जिला स्तर पर कितने हमें कोल्ड स्टोरेज या किस प्रकार की हमें वैक्सीन रखने के लिए -4 डिग्री तक की आवश्यकता पड़ेगी वो तैयारी है।
उसके नीचे तक हमने जो जिला स्तर पर कमेटी बननी थी वो बन गई है, ब्लॉक स्तर पर थी वो बन गई है, और उससे नीचे जो आवश्यकता थी कमेटी बनाने की वो बना ली गई है। स्टेट स्तर पर जो कमेटी थी वो भी बन गई है। इनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, जो ट्रेनिंग कराई जा रही है। वैक्सीन को लेकर जो जरूरी दिशा निर्देश भारत सरकार के थे उन सब पर हम लगातार काम कर रहे हैं, ताकि वैक्सीन उपलब्ध होने की स्थिति में हम लोग तत्काल उस सारी वैक्सीन को जिन लोगों को आवश्यकता है उन तक पहुंचाएं। फर्स्ट फेज में 3 कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन देने का निर्णय लिया गया है। एक तो जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उन सबको, एक जो फ्रंट लाइन वर्कर है वो, एक 55 साल से आयु के ज़्यादा वर्ष के वो लोग जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। ये संख्या लगभग राज्य में 93,000 या उससे ज़्यादा बैठती है। फर्स्ट फेज में लगभग 20% प्रदेश के जो नागरिक होंगे उनको हम ये वैक्सीनेशन करेंगे, उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार से सरकार ने इस सारी तैयारी को अच्छे से किया है, और आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन की प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, हमारे राज्य में हमारी तैयारी पूरी है, हम उसी रूप में उसको लागू अपने राज्य में भी करेंगे। और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं देश और राज्य में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति के बारे में। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 36,635 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 93,15,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 32,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी ने बताया कि कल 10,22,712 कोविड नमूनों की जांच की गई है। श्रोताओं, वहीं राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कल 515 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 79,656 हो गई है, जिनमें से अभी तक 71,966 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।